हेलो ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हमने रखा है एक मैथ्स का नया चैप्टर जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। यानी कि इस चैप्टर के अंदर आप जो क्वेश्चन करने वाले हो उसमें आपको एक नाव दी रहेगी और धारा दी रही होगी। धारा आप सभी को पता है, नदी की भी हो सकती है, झील की भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करने की आवश्यकता है हमें कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है। एक तो बोट के बारे में जानना है बच्चों, एक जानना है स्ट्रीम के बारे में। ठीक है, आपको पता है बोट होती क्या है। बोट को हम क्या कहते हैं, नाव कहते हैं, है ना। एक बना लेते हैं नाव। हमने कहा ये एक नाव है, ठीक है, ये एक नाव है, ठीक। और दूसरी चीज़ होती है कि हमारी स्ट्रीम, यानी कि धारा। ठीक है, देखो आपने कभी भी नाव में बैठे हो, ठीक है, नाव में बैठे होंगे, आपको पता होगा कि नाव एक डायरेक्शन में चलेगी, सीधी सी बात है ना। और जो धारा होती है वो भी किसी ना किसी डायरेक्शन में जाती है। या तो वो धारा इधर को जा रही होगी या वो धारा इस साइड को होगी। ठीक है, यही तो हो सकता है। यानी कि आप इसमें एक तो बात कर रहे हो किसकी, नाव की बात कर रहे हो बच्चों, और एक बात करोगे किसकी, एक बात करोगे धारा की। नाव और धारा, यहाँ से हमारा मैथ का एक चैप्टर निकल कर आता है, नाव तथा धारा वाला। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको मैं पहले समझा दूं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो देखो उन टर्म्स के बारे में ज़रा समझ लो अच्छे से। ठीक है, वो टर्म्स आखिर है क्या। देखो, सबसे पहले मैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है, इस पूरे चैप्टर के अंदर जहाँ पर भी अगर लिख दूंगा एक्स, ठीक है, उस एक्स का मतलब आप क्या मानोगे, उस एक्स का मतलब मानोगे नाव की चाल। क्या मानोगे बच्चों, नाव की चाल, यानी कि नाव की स्पीड हो गई। ठीक है, नाव की स्पीड हो गई। लेकिन कैसे में, ऐसा मान लिया है अभी हमने कि शांत जल है, मतलब वो जल जैसा आपने देखा ना, तालाब वगैरह का जो जल होता है उसमें धारा थोड़ी ना होती है। ठीक है, यानी कि वो बहता नहीं है, एक जगह स्थिर होता है। तो शांत जल में जो नाव की चाल होगी उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। वहीं पर एक वाई आएगा, ठीक है, दूसरा जो वेरिएबल है वो होगा वाई। वाई की यदि बात करें तो वो होगी आपकी धारा की चाल। ठीक है, वो होगी आपकी धारा की चाल। यानी कि जो पानी की धारा है, ठीक है, जो जल धारा है वो किस स्पीड से चल रही है उसे हम वाई कहेंगे। यानी कि अगर एक शॉर्ट में कहा जाए तो ये जो एक्स और वाई है ना, ये जो एक्स और वाई है ये कुछ नहीं, ये दोनों की दोनों क्या है, आपकी स्पीड है। ठीक है ना, ये स्पीड है, याद रखना। इसके बाद कुछ टर्म्स और हैं, उनको समझो ज़रा। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि आप नाव की चाल, ठीक है, नाव से जा रहे हो और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हो, समझना। यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं। मैंने कहा आप नाव से इस साइड को ही जा रहे हो, ठीक है, ये आपकी नाव है यानी कि एक्स। ठीक है, एक्स की स्पीड से जा रहे हो, क्लियर है। और जो धारा है नदी की, वो नदी की धारा भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी कि जो वाई किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, ठीक है, वो भी आपकी सेम यही है। तो आप क्या करोगे, इस कंडीशन में कहोगे कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी, बताओ। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। दोबारा से बताता हूँ। मैंने कहा आप नाव भी इसी साइड ले जा रहे हो, ठीक है, और धारा भी इसी साइड है, तो नाव की स्पीड तो चल ही रही है। ठीक है, नाव की स्पीड तो चलेगी चलेगी, साथ ही साथ में धारा की स्पीड भी तो इसमें जुड़ जाएगी। तो आपकी स्पीड ओवरऑल तेज हो जाएगी या नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं एक्स प्लस वाई। इसमें हम क्या करेंगे, जो आपकी नाव की चाल है और धारा की चाल है दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और इस चीज़ को कहते हैं क्या, धारा के अनुकूल। ठीक है, धारा के अनुकूल, इसको हम कहेंगे कि हम कैसे गए हैं, धारा के अनुकूल गए हैं। ठीक है, ये बात ध्यान देना। दूसरी चीज़ होती है आपकी कि आप ऐसे ही एक यात्रा कर रहे हो, आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये आपकी स्पीड हो गई, क्लियर। और जो धारा की गति है वो इस साइड को है, यानी कि धारा अपोजिट है आपके, धारा अपोजिट है। तो ये बताओ आपकी स्पीड ज़्यादा होगी या धारा की। तो सिंपल सी बात है, आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो आप ट्रैवल कर पाओगे, वरना धारा आपको तो बहा कर इधर को ले आएगी। इसीलिए हम यहाँ कहेंगे कि हम धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, धारा के प्रतिकूल। ठीक है,
तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेंगे, एक धारा के अनुकूल, एक धारा के प्रतिकूल। ठीक है, बस इतनी चीज़ें अगर कर लोगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। क्लियर। अब देखो जरा, जो मेन चीज़ें खाली उन्हीं को रखते हैं यहाँ पर, बाकी चीज़ों को हटाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ चुके होंगे अब, है ना। एक बार यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ आप धारा के साथ जा रहे हो। ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में धारा बह रही है, नदी बह रही है, उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी कि धारा के साथ। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, धारा के विरुद्ध, यानी कि अपोजिट में जा रहे हो। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ओके, अब जरा क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, वापस से देख लो एक बार कि x जो होगी वो होगी नाव की चाल, y जो होगी वो धारा की चाल है। ठीक है, ये दोनों स्पीड होंगी हमेशा, और धारा के अनुकूल जा रहे हो तो x प्लस वाई, और धारा के प्रतिकूल जा रहे हो तो x माइनस वाई। एक चीज़ का और ध्यान रखना है यहाँ पर, एक चीज़ का और ध्यान रखना, वो बात यह है कि इसमें भी जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो यूज़ होगा स्पीड का। ठीक है, स्पीड का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ही है पिछली क्लास में। ठीक है, जिसमें आपको बताया था स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, यानी कि कितना डिस्टेंस आपने कवर किया 1 घंटे के अंदर, वही आपकी स्पीड हो जाती थी। ठीक है, यही फॉर्मूला इसमें भी पूरा का पूरा लगने वाला है। ठीक है, तो बस केवल इतना सा, ये जो एक पेज में आपको दिख रहा है ना, अगर आपको इतना पता है तो आप इस चैप्टर से आने वाले सभी क्वेश्चनों को कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर क्वेश्चन को, रेडी हो जाओ सभी लोग। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, फिर पहचानना है कि किसकी वैल्यू हमें दी गई है, उसको लिख लेना है और देन सॉल्व कर देना है। ठीक है, देखो मैंने कहा सबसे पहले यहाँ पर कहा है एक बोट है, एक नाव है। ठीक है, जो 36 की स्पीड से चल रही है अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल। प्रतिकूल 9 घंटे में 36 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, यहाँ से देखना, हिंदी पे जाना, इंग्लिश वाले मत देखना, इंग्लिश में थोड़े एरर हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए देखो कह रहे हैं एक नाव धारा के प्रतिकूल 9 घंटे में 36 किलोमीटर जाती है। ठीक है, अगर मैंने कहा प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल का मतलब होता है x माइनस वाई होता है। ठीक है, x माइनस वाई कितना किलोमीटर जाती है, 36 किलोमीटर जाती है, कितने समय में, 9 घंटे में। तो ये बता दो इसकी स्पीड कितनी आ गई, 4 आ गई या नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 4। आगे पढ़ो, कह रहे हैं धारा के अनुकूल 3 घंटे में जाती है, यानी कि सेम दूरी को ट्रेवल कर रहे हैं, ये सेम दूरी को ट्रेवल कर रहे हैं, और अनुकूल है तो प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने घंटे में तय कर लिया, 3 घंटे में। तो देखो यहाँ से स्पीड निकाल लें, और कुछ नहीं, ये स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमने कहा कितना आ गया, 12 आ गया। यानी कि दूसरी इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। क्लियर। अब दोनों इक्वेशन को साथ में रख दो जरा, है ना, ये वाली और ये वाली। अब सारा खेल इन दोनों इक्वेशन का है। ठीक है, आप लोगों को एक बार समझाया गया था क्लास में कि a प्लस बी और a माइनस बी जब दोनों इस तरीके से दे दिया जाए, ठीक है ना, इस तरीके से दे दिया जाए, तो अगर आपसे a की वैल्यू पूछे तो आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को जोड़ देना है और आधा कर देना है। ठीक है ना, तो आपके पास a आ जाएगा, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू। अगर आपको b निकालना है तो इन दोनों को आपस में घटा देना है। ठीक है, और आधा कर देना है, तो आपके पास b आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा क्या है, कह रहे शांत जल में नाव की गति बतानी है। अच्छा मुझे बताओ नाव क्या होती है, x होती है या y होती है। तो आपको याद आएगा कि नाव क्या होती है, आपकी नाव होती है x। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू के लिए दोनों को जोड़ना है। ठीक है, और आधा कर देना है। ठीक है, दोनों को जोड़ना है और आधा कर देना है। तो 16/2 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आ गई। तो इस हिसाब से हम क्या देंगे कि बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ठीक है, बताओ ये बातें समझ आई। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठो तब इतना समय नहीं लगाना है, ये भी याद रखो। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए इतना बताया गया, लेकिन इतना कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम पे आपको कैसे सॉल्व करना है वो आप बता देते हैं एक बार। ठीक है,
देखो, एग्ज़ाम में जैसे आपने देखा 36 किलोमीटर 9 प्रतिकूल, आपने सीधा सीधा ये लिखा प्रतिकूल जा रही है, 36 से जा रही है 9, है ना। तो आपको पता चल गया 1 घंटे में कितना कवर करेगी, 4 किलोमीटर। ठीक है, सेम ऐसे ही कह रहे हैं उसी समान दूरी को 3 घंटे में पूरा करती है अनुकूल में, तो आपने ये लिख दिया अनुकूल में जा रही है। ठीक है, 3 घंटे में पूरा कर रही है 36 को, यानी कि 1 घंटे में 12 किलोमीटर जा रही है। शांत जल में नाव की पूछिए, नाव होता है हमारा एक्स, एक्स यानी कि बड़ी संख्या, बड़ी है तो दोनों को जोड़ा 16 और आधा कर दिया यानी कि 8। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज़रा कोशिश करो एक बार बनाने की, पहले वीडियो को रोक कर कोशिश करो बनाने की। चलिए अब आगे देखो, कह रहे कपिल धारा के विपरीत में जा रहे हैं। ठीक है, धारा के विपरीत जा रहा है तो x माइनस वाई लिखेंगे, क्लियर है ये बात। ठीक है, और कितना जाता है भाई, ये जा रहा है 2.5 किलोमीटर, कितना जा रहा है 2.5 किलोमीटर जाता है, और कितने मिनट लग रहे हैं 15 मिनट, लेकिन आपको पता है नीचे तो घंटे में होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे आवर्स में, तो ऊपर 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लेना है बस। 15 चौका 60 होता है, 25 चौका 100 यानी कि 10 आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास एक वैल्यू निकल आई। आगे क्या कहा गया, कह रहे हैं धारा की दिशा में यानी कि अनुकूल जा रहे हैं, 8 मिनट में तय कर लेते हैं उसी दूरी को। तो फिर से करो भाई, धारा के अनुकूल जा रहे हैं और दूरी वही होगी 2.5 किलोमीटर। ठीक है, कितने में जा रहे हैं 8 मिनट में, फिर से इसे घंटे में चेंज करना है तो 60 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि देखो नीचे डिवाइड करोगे वही वैल्यू ऊपर आएगी, इसलिए कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड वगैरह कर लोगे, कितना आ जाएगा आपके पास 75/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 75/4 आ जाएगा। बस इसके बाद देख लो पूछा क्या, धारा की चाल पूछिए। याद करो एक्स होता है या वाई, एक्स तो हमारी नाव होती है, याद होगा, वाई हमारी क्या होती है, धारा होती है। तो धारा की स्पीड बतानी है आपको, यानी कि वाई की वैल्यू बतानी है, और वाई बताने के लिए मैंने कहा था कि दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, दोनों को क्या करना है, माइनस कर देना है और आंसर ला दोगे। तो देखो 75/4 में से माइनस कर दो क्या 10 को। ठीक है, और इसका जो भी आएगा उसे क्या कर देना, आधा कर दोगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपने कहा 75 माइनस, ठीक है 4 दाम 40 हो जाएगा, बटे में 4 आ गया। ठीक है, और बटे में क्या चल रहा है 2। आप 75 में से 40 गए, 75 में से 40 गए, कितना मिलेगा आपको, आपको पता है ये मिल जाएगा आपको 35, है ना, 35 मिल जाएगा। और नीचे क्या है 4, और इसका क्या करना है बेटा, अब आधा करना है, तो आधा करेंगे इस तरीके से। तो 35 बटे में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आ गई आपके पास, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम थे। ठीक है, बस दूसरे वाले में थोड़ी सी कैलकुलेशन दे दी गई है आपको, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को रोको और एक बार बना कर देखो, कॉन्सेप्ट यही लगेगा, सारा जो करा रहे हैं वही वाला, ट्राई करो। ठीक है, चलो ध्यान देना, एक नाव है धारा के विपरीत दिशा में जाती है, इतने किलोमीटर की दूरी 28 घंटे में तय करती है। विपरीत जा रही है तो हम लिखेंगे x माइनस वाई, और दूरी कितनी गई, हमने देखा 140, कितने समय में, तो 28 घंटे में, तो 28 पंजे 140 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं तो x प्लस वाई होगा। ठीक है, और कितना गए 203 किलोमीटर। देखो यहाँ डिस्टेंस अलग दे दिया, अभी तक हम जो पीछे का क्वेश्चन करे तो उसमें डिस्टेंस सेम थे, लेकिन यहाँ डिस्टेंस अलग है। तो 203 किलोमीटर जाते हैं 29 घंटे में, 29 घंटे में जा रहे हैं। बताओ जरा कितनी बार में जाएगा ये, कितनी बार में जा रहा है, कितनी बार में कटेगा, 9 से पीछे 3 लाना है तो 7 में 63, बताओ कितनी बार में जा रहे हैं, 7 बार में जाएगा, है ना, क्योंकि 7 में 63, 6 कैरी, हाँ, और 7 दूनी 14, 6 20। ठीक है, 7 बार में जा रहा है ना। अब आपके पास x माइनस वाई एक्स प्लस वाई आ गया। देख लो पूछा क्या है, कह रहे स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या निकालना है, नाव की चाल, x निकालोगे या y, अगेन बात आ गई x निकालना है हमें।
ठीक है, क्योंकि x होती है 9। अब देखो जरा, x निकालने के लिए मैंने कहा था दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ो और आधा करो, तो आपने कहा 7 5 12 हो गए, 12 का आधा कर देंगे तो आप कहेंगे 6 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हुई ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, आप ट्राई करो। चलिए देखो जरा कैसे होता है। ठीक है, हमने कहा एक नाव की अनुप्रवाह गति, अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है? अनुकूल। ठीक है, कितना है? इतना। अब देखो यहाँ पे सीधा स्पीड दे दी, यहाँ डिस्टेंस और टाइम नहीं दिया, तो यहाँ सीधा लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आगे क्या कहा गया? कह रहे हैं कि धारा की जो गति है ना, धारा की जो गति है वो कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। अब मुझे ये बताओ, अगर ये जो y तो होती है आपकी धारा, अगर ये 3 है तो x कितनी होगी फिर? x 22 होगी या नहीं होगी? जल्दी से बताओ। नहीं समझे? दोबारा देख लो। यहाँ पर इसने कहा कि अनुप्रवाह गति यानी कि अनुकूल गति जो है वो 25 की है, तो हमने 25 लिख दिया सेम। आगे कह रहे हैं धारा की गति है 3, और धारा क्या होती है? y होती है। y अगर 3 है तो x कितना होगा? आप खुद सोचो ना, अगर y यहाँ 3 है तो x कितना रखो कि 25 बने? तो आप कहेंगे 22 होगा। क्लियर? तो आपको दोनों चीज़ें पता चल गई, x और y पता चल गया अलग अलग से। अब पूछा क्या है? कह रहे हैं नाव द्वारा धारा के अनुकूल, कैसे जाना है? धारा के अनुकूल जाना है, और कितना जाना है? 100 जाना है धारा के अनुकूल। क्लियर? ये बात हो गई। और धारा के प्रतिकूल जाना है 57। धारा के प्रतिकूल जाना है 57 किलोमीटर। ठीक है, किस स्पीड से जाना है? प्रतिकूल। प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई। ठीक है, तो कह रहे हैं बताओ ये कुल कितना समय लगेगा, मतलब इसको ट्रैवल करने में क्या समय और इसको ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा वो पूछे आपसे। तो हम सीधा सीधा यहाँ कह देंगे 100 यहाँ आ जाएगा। x प्लस वाई आपको पता है कितना है? 25 है। क्लियर? इसके बाद आपको पता है 57 का 57 लिखेंगे। x माइनस वाई कितना होगा? आप खुद सोचो, x माइनस वाई कितना होगा? x माइनस वाई कितना आ गया? 22 में से 3 गए 19। ठीक है, 25 चौका होता है 100। ठीक है, 19 3 57 होते हैं। ठीक, तो 4 और 3 7, यानी कि 7 घंटे लग जाएंगे आपको ये कवर करने में। ठीक है ना? तो बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें एक चीज़ अलग दे दी थी, दूसरी निकालनी पड़ी इस वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां ट्राई करेंगे। पहले एक बार जल्दी से करो सभी लोग, सेम कॉन्सेप्ट पे होगा सेम। देखो, कह रहे कोई एक नाव है, 30 किलोमीटर दूरी तय करती है विपरीत दिशा में 3 घंटे में। तो विपरीत जा रही है तो विपरीत भेज देंगे माइनस में। कितना तय कर रही थी? 30 किलोमीटर जा रही है, कितने में? 3 घंटे में, यानी कि 10 आ गया। क्लियर है ये बात? आगे क्या कहता है? धारा की दिशा में अगर जाए तो 1 घंटे में तय कर लेती है। अगर धारा की दिशा में जाए तो यानी कि x प्लस वाई जा रही है, और कितना डिस्टेंस? सेम जा रही है, और 1 घंटे में कवर हो रहा है, तो स्पीड कितनी निकल आई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? पूछा क्या है? कह रहे ये नाव अगर 60 किलोमीटर दूरी कितने समय में शांत जल में करेगी, याद रखना। ठीक है, यानी कि हमें केवल नाव x निकाल लेना है। क्लियर? क्योंकि अगर x की जो चाल है, यानी कि नाव की तो चाल निकालनी है, तभी तो हमें पता चलेगा। तो कह रहे 60 किलोमीटर जाना है, किससे? नाव से जाना है, तो कितने में जाएंगे? हमने कहा 60 का 60। x कैसे आता है? अभी बताया था। x निकालने के लिए दोनों जोड़े आधा कर दो, तो 40 और आधा कर दिया तो कितना आ गया? 20। तो 20 3 60, यानी कि 3 घंटे लग जाएंगे जी, है ना? 3 घंटे लग जाएंगे। ईजी था क्वेश्चन। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। पहले वीडियो को रोक कर एक बार ट्राई ज़रूर करना है हर किसी को। चलो देखो जरा, अब कह रहे हैं धारा के विपरीत दिशा में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत जा रहे हैं तो x माइनस वाई, और 8 की स्पीड से जा रहे हैं, डायरेक्ट स्पीड है। धारा की दिशा में अगर जाएं तो 15, धारा की दिशा में जाएं तो स्पीड बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ेगी, 15 हो गई। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल
क्रम से क्या क्या होंगी, यानी कि x और y पूछ रहा है आपसे। तो देखो x निकालोगे तो अभी बताया था दोनों को जोड़कर आधा कर दोगे, 15 8 23 हो गए, 23/2 कर दोगे यानी कि 11.5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी y निकाल लोगे, y क्या करते हैं, माइनस करते हैं और आधा करते हैं, तो माइनस किया 7 आ जाएगा और आधा किया तो 3.5 आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ए ऑप्शन है, ख़त्म। ठीक है, इतना इजी सा था। अब देखो अगला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करेंगे पहले। चलो देखो, अब कह रहे एक आदमी है शांत जल में 10 किलोमीटर की चाल से चल रहे हैं। ठीक है, शांत जल में कितने से चल रहे हैं, 10, यानी कि आप सीधा से कह सकते हो x की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, जबकि नाव चला रहा है। ठीक है, जबकि नदी जो है इतने की गति से बह रही है, नदी की स्पीड आ गई यहाँ पर, क्लियर। ये दोनों किलोमीटर प्रति घंटे में चल रहा है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में। अब आगे समझो क्या कहा गया यहाँ पर, कह रहे हैं तो उसे एक स्थान पर जाने में और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में कुल 2 घंटे का समय लगता है, तो स्थान कितनी दूर है, मतलब डिस्टेंस पूछे है आपसे। ठीक है, देखो अभी हम ऐसा मान लें कि डिस्टेंस उसने कवर किया डी। ठीक है, डी डिस्टेंस गया, और कैसे गया है सबसे पहले भाई, सबसे पहले वो गया है आपका अनुकूल, है ना, शांत जल में जा रहा है, शांत जल में जा रहा है तो दोनों जुड़ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अगर अनुकूल जाएगा तो x+y आता है या नहीं आता, है ना, और दूसरा डिस्टेंस वहाँ से वापस आ रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, अपोजिट होगा तो प्रतिकूल आ रहा है, और दोनों का समय दे रखा है कितने घंटे लगे, 2 घंटे लगे, तो समय हमेशा बराबर में 2 घंटे यहाँ। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है, बस इसी को सॉल्व कर दोगे बस आंसर आ जाएगा। अब देखो जरा समझना, डी को हमने डी लिख दिया। ठीक है, या डी को बाहर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, 1 में x+y, x+y देखो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 14.5 आ गया। ठीक है, फिर प्लस ये तो डी बाहर आ गया तो एक बचा यहाँ पर, x - y, इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 5.5। ठीक है भाई, और बराबर में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो मतलब ओवरऑल देखा जाए क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है और कुछ। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। देखो जरा समझना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जाएगा और इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। तो 5.5 प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो 14.5, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि इतना। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, और बराबर में हमारे पास 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर लिख रहे हैं जरा, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो डी ब्रैकेट 14.5 और 5.5 कितने हो गए आपके पास, ये 20 हो गए। ठीक है, 20 आ गया पूरा पूरा। नीचे अभी मल्टीप्लाई नहीं कराओ, है ना, नीचे की जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू इस साइड भेज दो। ठीक है, 2 के पास भेज दो तो इधर आ जाएगा ये, और पॉइंट हटाया मैंने, इसका नीचे 10 आ गया, इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे इसके भी 10 आ जाएगा। ठीक है, ये काट दो 5 से, ये 11 बार में गया आपके पास, और ये गया 5 दूनी 10, इस 2 से ये 2 कट गया आपके पास। क्लियर है ये बात, इस 2 से ये 2 कट गया। अब आगे देखो जरा क्या क्या बचा आपके पास, अब बचता आपके पास डी 20D, है ना, 20D बराबर, ये भी काटो, अभी 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 45, 5 दूनी 10, यानी कि 29 × 11 अपॉन में ये वाला 2। ठीक है, ये बचा, ये 20 भी नीचे आ जाएगा आपको पता है, तो आपके पास क्या बचा, आपने कहा जी 29 × 11, इसको कर ही लेते हैं 29 × 11। ठीक है, 29 × 11 कराएंगे तो कितना आएगा, 9 2 11 1 3। ठीक है, ये आ जाएगा, और नीचे कितना आ गया, ये 20 2 से मल्टीप्लाई होगा 40 बन जाएगा। ठीक है, 40 बन जाने का मतलब क्या है कि आप इसे 4 से भाग कर दो। ठीक है, 4 से भाग कर दो, 7 चौक 28। ठीक है, 7 से ऑप्शन शुरू हो रहा होगा, डी ऑप्शन है। ठीक है, 7 से ऑप्शन आ रहा होगा तो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात, ओके। चलिए, तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ
इस चैप्टर से लेंथी क्वेश्चन आते हैं और उसको करने का और कोई तरीका नहीं, यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। देखो कह रहे एक मोटर बोट की गति शांत जल में इतनी है, यानी कि आपको एक्स दे दिया है भाई, ठीक है, एक्स दे दिया, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। आगे का धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर जाने पर अनुकूल समान स्थान पर वापस लौटने की तुलना में 72 मिनट अधिक लगते हैं। यानी कि कितना जाना है आपको, 36 जाना है, 36 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना है। और कैसे जा रहे हो, पहले प्रतिकूल जा रहे हो, प्रतिकूल जा रहे हो यानी कि x माइनस वाई, ठीक है। फिर कहा कि आपको 36 किलोमीटर ही वापस भी आना है, और वापस आ रहे हो तो अनुकूल में होगा, वो अनुकूल होगा यानी कि 36x प्लस वाई, ठीक है। ये हो गई बात आपकी यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कहा धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर जा रहे हैं, तो प्रतिकूल जा रहे हैं तो x माइनस वाई से डिवाइड करेंगे। अनुकूल वापस आ रहे हैं, तो वापस आ रहे होंगे तो अनुकूल ही होगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। दोनों की तुलना में कितने मिनट अधिक लगे, 72 मिनट। लेकिन ये तो मिनट में है ना, इसको किस में कन्वर्ट कर लो, तो आप कहेंगे घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो 12×72, 12×5 = 60, यानी कि 6/5। अब देखो जरा, सबसे बड़ा खेल अब है यहाँ पर आपको करना क्या, एक की तो वैल्यू आपको 16 दी है ना, x की वैल्यू 16 दी है। अब मुझे बताओ अगर 16 में से मैं 8 माइनस करूं, क्योंकि यहाँ क्या कहा है 16, देखो पहले इसको लिख दूं मैं, 16 माइनस ऐसा क्या करूं कि ये कट जाए 36 से, और उसी में 16 प्लस वही वैल्यू रखूं तो भी 36 से कट जाए, और डिफरेंस जो है वो कितना आ जाए, 6/5 आ जाए, ठीक है। तो देखो जरा, अगर मैं 8 को रखता हूँ, समझना, तो 16 में से 8 गए 8, 8 से 36 पूरा तो नहीं जा रहा, क्लियर है ये बात, पूरा नहीं जा रहा। यहाँ पे 4 को जरा देखो, 4 को, ठीक है, क्योंकि 4 भी इसी का मल्टीपल है 36 का, और 8 भी इसी का मल्टीपल है 36 का, इसलिए हम 4 को चेक कर रहे हैं। अब 4 को चेक करेंगे तो मैंने कहा 36/16 - 4, 16 - 4 और 36/16 + 4 हो जाएगा, क्लियर है ये बात, ठीक है। और आना क्या चाहिए हमारे पास, 6/5 आना चाहिए। अब देखो 36 ही आ गया, तो आपने कहा 16 में से 4 गए 12, ठीक है, माइनस 36 ही आ गया, 16 4 20 हो गए, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखना, तो 12 3 36 होता है, तो 3 लिखा, माइनस ये काटो भाई, कितने से जाएगा आपका, तो आपने कहा देखो 18 10 हो गए, पहले आधा आधा किया, फिर आधा किया तो कितना आ गया, 9/5 आ गया, तो मतलब 9/5 को माइनस करो, ठीक है। तो सॉल्व कर दो जरा, ठीक है, 5 दिए 15 हो गए, इधर 9 एकम 9, नीचे 5 एकम 5 आ गया आपके पास, ठीक है ना। अब देखो जरा, 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए, कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ रहा है 6, और नीचे 5, और देखो ना यही तो हमें चाहिए था इस साइड का, तो मतलब 4 रखने पर, ठीक है, ये 4 रखने पर बात बन रही है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्योंकि अगर हम इसको बेसिक से करने लग गए कि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमेशा आपको बाय ऑप्शन जाना है, ठीक है, बाय ऑप्शन जाना है ऐसे क्वेश्चन के लिए, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है, बाय ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वीडियो को रोको और ट्राई करो फटाफट। देखो क्या कहा गया, कह रहे स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल इतना है, मोटर बोट की चाल है यानी कि ये बेटा हो गया आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर कह रहा है धारा की दिशा में इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर शुरुआती बिंदु पर वापस भी आती है, तो पहले जा रही है फिर वापस आ रही है, और पूरा राउंड ट्रिप लेने में उसे कितने घंटे का समय लगा, 16 घंटे का। तो आपसे क्या पूछ लिए यहाँ पर, नदी की चाल पूछ ली, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, सेम क्वेश्चन है, मैंने कहा 150 किलोमीटर गए, पहले कैसे गए, सीधी सी बात है, एक होगा प्रतिकूल, एक होगा अनुकूल, तो हमने कहा गए 20 किलोमीटर प्लस वाई, क्योंकि वाई तो हमें पता नहीं है, अनुकूल है तो ऐसे ही ले जाएंगे, और राउंड ट्रिप है यानी कि आना जाना दोनों को जोड़ना है, सेम डिस्टेंस जा रहे हैं सेम वापस भी आएंगे, और ऐसे ही प्रतिकूल आ रहे हैं तो 20 में से
y माइनस कर देंगे। कुल कितने घंटे लग गए? 16 लग गए। यानी कि अब आपको y की ऐसी वैल्यू रखने की काटने पर ये पूरा पूरा कट जाए, है ना, और ये पूरा सॉल्व करके कितना आ जाए? 16 आ जाए। अब देखो जरा, 150 की बात कर रहे हैं। अगर मैं 150 की बात करूँ, क्या 150 8 से जाएगा? तो 8 से तो नहीं जाएगा। क्या 6 से कम्प्लीटली जाएगा? ये 6 से कम्प्लीटली जा सकते हैं। तो अगर मैं 6 इसमें माइनस करूँ, कितना आ रहा है? 14। तो ये तो बात नहीं बनेगी, तो 6 भी नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं 4 माइनस कर दूँ तो 16, 16 से भी नहीं कटेगा, है ना, 16 से भी नहीं कटेगा। मतलब क्या बचा? 5 बचा। अब करके दिखा देते हैं, है ना, करके दिखा देते हैं। हमने कहा 150 20 प्लस वाई, यानी कि वाई क्या लिया हमने? 5 लिया अभी। तो हमने कहा 20 प्लस 5 25 हो गए। और यहाँ पर वापस 150, 20 में से माइनस करना है वाई को, यानी कि कितना आ गया? 15 आ गया। आपने कहा 25 से इसे काट दोगे, कितनी बार में चला जाएगा? 6 बार में चला जाएगा, है ना। क्या ये बात सही है? 6 बार में। और ये कितनी बार में जाए? 16 10, तो कितना आ रहा है? 16 आ रहा है ना। और यही तो अपने को चाहिए था, 16 ही तो चाहिए। तो मतलब हमारा डी ऑप्शन ये करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से बाय ऑप्शन आपको करना पड़ेगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखो फटाफट। इसमें कहा है एक नाव द्वारा बहाव की दिशा में 13 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय उसके बहाव के विपरीत 7 किलोमीटर की यात्रा के समय के बराबर है। अब देखो, दो समय दे दिए यहाँ पे, और लेकिन दोनों को बराबर का है। पहले तो ये कहा है अगर हम 13 किलोमीटर जाएं, ध्यान से समझना, अगर हम 13 किलोमीटर जाएं, वो भी कैसे जा रहे हैं? कैसे जा रहे हैं भाई? नाव द्वारा बहाव की दिशा में, बहाव की दिशा यानी कि एक्स प्लस वाई है। क्लियर? एक्स प्लस वाई जा रहे हैं, तो जो समय लग रहा होगा वो ये समय होगा पूरा। ठीक है, ये बराबर है किसके? अगर हम 7 किलोमीटर जाते हैं विपरीत में जा रहे हैं तो इसके बराबर है। बस ये सॉल्व करते हैं आपको, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेना, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो आपके पास देखो क्या निकल कर आता है भाई। तो आप ये कहेंगे इसकी मल्टीप्लाई जब इधर कराएंगे ये हो जाएगा आपका 13x माइनस 13y। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करा दो, ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 7y। क्लियर? अब x को एक साइड कर लो, बिना x को एक साइड कर लो। ठीक है, मैं लिखूँगा 13x माइनस 7x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा भाई। ठीक है, तो 13 7 20 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। अभी कितना बच गया यहाँ से भाई? 6x बच गया, और ये 20y। तो अब यहाँ से दोनों का रेशियो निकाल लो, ये आ गया 3, ये आ गया 10। तो x हो गया आपका 10, क्योंकि x के सामने क्या है? 10, और y के सामने क्या है? 3 है। ठीक है, दोनों चीज़ें आ गई। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, स्थिर पानी में भेज दो भाई। अब स्थिर पानी में भेजा कितना? तो हमने कहा डिस्टेंस है आपका 44.8, इतना डिस्टेंस है। और कैसे जाना है भाई? कैसे जाना है ये बताओ जरा। ठीक है, स्थिर पानी में भेज रहे हैं, स्थिर पानी में। तो स्थिर पानी के लिए हमें क्या चाहिए? स्पीड चाहिए किसकी? खाली नाव की, क्योंकि जब पानी स्थिर है ये तो चलेगा ही नहीं। तो एक्स चाहिए हमें, तो एक्स कितना है? 10 है। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और आपको साफ साफ दिख गया कितना? 4.48 बनेगा। बनेगा या नहीं? ये किसकी वैल्यू होती है? सीधी सी बात है, 48 12 का टेबल में आएगा, ऊपर 12 आना चाहिए। ये रहा। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए 11वां क्वेश्चन देखो फटाफट। 11वां क्वेश्चन ट्राई करो, इजी है, कर लोगे आप लोग। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए देता हूँ मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपका, सभी लोग ट्राई ज़रूर करेंगे, लेकिन इजी है, काफ़ी इजी है इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना अच्छे से। कह रहे एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करती है तथा ए और बी के बीच में स्थित एक मध्य बिंदु है सी। हमने मान लिया कि ये है ए और ये है बी, ठीक है, और इन्हीं के बिल्कुल बीच में क्या है? सी है, वैल्यू एक। ठीक है, ऐसा मान लिया यहाँ का डिस्टेंस डी होगा, यहाँ का डिस्टेंस डी होगा, क्योंकि देखो मध्य बिंदु है तो मतलब ये दोनों की दूरी बराबर होंगी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो ये बताओ कुल डिस्टेंस कितना हुआ ये? तो अगर मैं इन कुल डिस्टेंस की बात करूँ, ये कुल डिस्टेंस कितना हो गया? 2D होगा या नहीं होगा? होगा ना। बस इस बात को समझना आप। आगे क्या कहा गया है? कह रहे हैं
कि पहले ए से बी तक गए, है ना, ए से बी यानी कि पूरा गए ए से बी तक, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 2D। क्लियर। और कैसे गए हैं भाई, कैसे गए हैं ये भी याद रखो, कैसे गए। तो यहाँ पर दिया है क्या समय का, हाँ ये देखो, पहले 20 लगे फिर 5 लगे, 20 और 5 नहीं, यहाँ पर कहा आने जाने में पूरा 20 का समय लगा है, टोटल कितना समय लगा, 20 का। ठीक है। और वापस आते समय कहाँ तक आए हैं ये, केवल वापस आते समय केवल ये बी से सी तक पहुँचे हैं, बी से सी तक पहुँचे हैं। ठीक है। देखो बिंदु सी तक वापस आने में, तो मतलब यहाँ तक पहुँचे पहले, फिर केवल यहाँ गए, मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया, केवल डी। ठीक है। आगे देखो, कह रहे धारा की चाल है 5, नाव की है 10। ठीक है। तो ये बात तो कैसी थी हमारी, अनुकूल थी, तो x+y। और ये कैसी थी हमारी, प्रतिकूल थी, प्रतिकूल है तो x-y। ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, जल्दी से बताओ। ऊपर से आपको कॉमन दिख रहा है, डी कॉमन दिख रहा है, आपने डी को बाहर कर लिया। ठीक है ना, आपने डी को बाहर किया, अंदर क्या बचा, 2 अपॉन में x+y। x+y आपको साफ साफ दिख रहा है, 5 और 10 15 हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा ये दोनों का समय है तो प्लस करेंगे, क्लियर, तो प्लस। और यहाँ पर क्या, डी तो बाहर आ गया इसलिए 1 बचा केवल, x-y 10 में से 5 चला जाएगा, 5 बचेगा, और बराबर में कितना समय, 20। बस ये सॉल्व करो ज़रा। तो हमने कहा वही काम करना है। ठीक है, सॉरी ये इक्वल हटाएंगे, तो यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई यहाँ, 15 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो 5 दूनी 10 हो गया, 15 एकम 15 हो गया, और 15 पंजे 75 हो गया। ठीक है। बराबर में कितना चल रहा है, 20 चल रहा है। डिस्टेंस ठीक है कितना आ गया, ये आपका 25 आ गया, नीचे 75 है आपका। ठीक है। बराबर में कितना है, 20 है। तो मैंने कहा डिस्टेंस निकालेंगे, 25 3 नीचे 3 आ गया, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई, तो डी कितना आ गया, 60। डी कितना आया, 60। लेकिन ध्यान रखना है, पूछा आपसे है ए और बी के बीच की दूरी, तो ए और बी के बीच की दूरी तो कितना है आपसे, 2D है ना। अभी तो आपके पास डी आया है 60, तो 2D कितना होगा, जल्दी बता दो। 2D हो जाएगा आपका 120। क्लियर। तो 120 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखोगे इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट देखेंगे। देखो भाई इस वाले क्वेश्चन को, कह रहे एक नाव 7.5 घंटे में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। ठीक है। तो धारा की दिशा में पहले भेज दिया हमने 40 किलोमीटर, धारा की दिशा क्या होती है, x+y होती है आपके। ठीक है। उसके बाद कहा 25 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है, तो हमने कहा 25 किलोमीटर जा रही है धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है। उसके बाद ये देखो कि 7.5 घंटे में ना ये भी दूरी तय की है उसने, और ये भी दूरी तय की है या नहीं। तो 7.5 घंटे को क्या लिख सकता हूँ, 15/2 लिख दूँ, है ना। 15/2 का मतलब क्या होता है, 7.5। ठीक है। तो एक तो ये बन गई आपकी इक्वेशन, याद रखना, एक इक्वेशन ये बन गई। ऐसे आगे पढ़ोगे, कह रहे ये 10 घंटे में 48 किलोमीटर धारा की दिशा में और 36 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि 48 किलोमीटर जा रही है धारा के साथ, और 36 किलोमीटर जाती है धारा के विपरीत दिशा में। कितना समय लिया इसने, 10 घंटे का, तो यहाँ 10। अब बताओ दूसरी इक्वेशन ये बन गई, क्या दोनों इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत आई होगी। अगर इन दोनों इक्वेशन को बनाने में दिक्कत आई है तो एक बार शुरू का कॉन्सेप्ट फिर से देख लेना भाई। ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक ही चल रहा है अभी, वो वाला जो चीज़ आपको पहली दूसरी स्लाइड में कराया वही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पहले दूसरे में बनने में कोई दिक्कत आई होगी। ठीक है। आगे देखो जरा आप, अगेन वही बात आती है हमारी कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, बट हम ऐसे में बाय ऑप्शन करेंगे। ठीक है, बाय ऑप्शन करना बेस्ट रहेगा हमारे लिए। अब देखो कैसे, जैसे यहाँ पर मैंने कहा, क्या कहा है, शांत जल में नाव की चाल बताओ। क्या पूछे, शांत जल में नाव की चाल क्या होती है हमारी, x होती है ना, x होती है, राइट। तो अगर मान लो यहाँ पर
एक्स को मैं, ठीक है, एक्स को मान कर चलूँ, एक्स को मानोगे क्या? यहाँ देखो ज़रा, ये तो फ्रैक्शन में दिख रहा है आपको, है ना, ये फ्रैक्शन में दिख रहा है, आप इस पर फोकस करना ज़रा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा एक वैल्यू है, इंटीजर है, इस वजह से यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। ऊपर जो वैल्यू आ रही है आपकी क्या आई? 48 और 36 आई, ठीक है। 48 और 36 का मुझे एक बार एचसीएफ बताइए आप लोग, बताओ जरा। 48 और 36 का एचसीएफ बता दो। तो क्या कह सकते हो आप? 12 होगा, मानते हो इस बात को? 12 होगा, क्योंकि 12 से ये भी कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है, 12 इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है। क्योंकि 12 से देखो आपका 48 भी कट जाएगा और 12 से 36 भी कट जाएगा, मतलब नीचे जो वैल्यू है कहीं ना कहीं ऐसे बननी चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर हुई यहाँ पर। अब यहाँ रख कर देखो, जो बड़ी वैल्यू आती है हमेशा वो क्या होती है? एक्स प्लस वाई होती है, एक्स प्लस वाई होती है। तो ये आ गई आपकी 12, ठीक है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 12 बन सकता है। अच्छा, यहाँ पर ये बात तो हो गई क्लियर, लेकिन एक्स माइनस वाई की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या आ सकता है, ठीक है। तो देखो, अब मैंने कहा ये 12 से कट जाए, तो मतलब 12 से कम कोई वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि माइनस करके आएगा ना, 12 से कोई कम वैल्यू होगी जो इससे जाएगा। तो 12 से कम और कौन सा जाता है? एक 9 जाता है, जाता है या नहीं? बस, तो इतना काम कर लो, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑप्शन में दिखा आपको, इस वजह से, ठीक है। 9 ऑप्शन में दिख रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वैल्यू हो सकती है वो। अब देखो जरा, निकाल कर देख लो एक बार, क्या बात बन रही है? एक्स की वैल्यू तो पूछा था, तो 12 + 9, 12 + 9 और आधा कर दो, तो 12 + 9 कितना होता है आपका? सॉरी, 12 + 9 क्यों लेंगे, 9 क्यों लेंगे, ये बताओ। 9 नहीं, यहाँ पर क्या देखो, 12, और इसको क्या करते हैं? आधा करके करते हैं ना, तो ये भी तो आधा होना चाहिए फिर उस हिसाब से। क्लियर है बात? अगर हमने कहा बड़ी वैल्यू क्या करते हैं? जोड़कर आधा करते हैं, छोटी वाली के लिए माइनस करके आधा करते हैं। तो इसकी जनरली ये क्या होगी? आधी होगी, क्योंकि 12 और 6 से ही तो ये दोनों कट सकते हैं। क्योंकि अगर मैं 9 ले लूँ, मान लो यहाँ पे मैंने 9 लिखा, 9 से ये तो कट जाता 36, लेकिन ये नहीं कट पाता। ऐसे नंबर लेने हैं जिससे ये दोनों कटिए, ठीक है। हमने 12 और 6 लेकर चले हैं, अभी खाली मान कर चल रहे हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू देखो क्या निकल सकती है फिर, क्या एक्स की वैल्यू निकल सकती है यहाँ से? तो हमने कहा एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 12 और 6 जोड़ देंगे और आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास? 9 आ रहा है, आ रहा है ना 9? तो मतलब 9 लाने के लिए हमने ये काम किया। अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे? कि एक्स प्लस वाई कितना है? 12, 12 को यहाँ रखा हमने 12, 12 से हमने काटा, कितना आ गया? 12 चौक 48। एक्स माइनस वाई कितना था हमारा? हमने 6 माना था, ठीक है, 6 माना था ना, तो 6 से काटो, 6 छिंग 36, 6, देखो 4 और 6 10 होते हैं, तो 10 आ रहे हैं। तो हम ऐसे ऑप्शन को रख सकते हैं फिर, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक बार फिर से समझो। देखो, ठीक है, ये कहा गया था कि ये तो आपको समझ आ गई थी पहली इक्वेशन, लेकिन ये फ्रैक्शन में है, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। दूसरी वाली हमने देखी, हमने कहा 48 किलोमीटर जाता है, ठीक है। कैसे गया था वो? 48 किलोमीटर धारा के अनुकूल गया, और साथ ही साथ में 36 किलोमीटर वापस लौट के आ रहा है, तो प्रतिकूल होगा, और उसे कितने घंटे लगे? 10। तो मतलब एक्स वाई की एक ऐसी वैल्यू रखो जो 48 से कट जाए, और एक्स माइनस वाई की एक ऐसी वैल्यू रखो जो 36 से कट जाए, मतलब 36 को काट दे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐसा मान के चला, मैंने कहा 48 और 36 में 12 तो कॉमन है, यानी कि 12 क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट है, इसलिए मैंने हाईएस्ट वाले को 12 माना। क्लियर है? ठीक है। और अगर ये इससे जा रहा है, समझना ध्यान से, 12 से मैंने इसे काटा, 12 चौक 48, 4 आ गया, तो हमें क्या चाहिए होगा? केवल अब यहाँ पे 6 चाहिए, तभी तो 10 बनेगा। तो 6 कब आएगा? जब इन दोनों की वैल्यू 6 होगी, बस, ठीक है। तो रख कर देखेंगे 10 बन रहा है। अब हमसे जो पूछा गया था, हमसे पूछा गया था एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू तो पूछा है, देखो ना, नाव की चाल पूछा है, तो आप क्या करेंगे? 12 + 6,
बटे में 2 यानी कि 18/2, और 18/2 यानी कि 9। ठीक है, ये किया गया है इसमें। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें ध्यान देना। एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में जो लिया गया समय का दुगना है। अब देखो, कह रहे पहले तो प्रतिकूल गए, हमने लिखा ऐसे, प्रतिकूल को तो यही लिखते हैं, और अनुकूल को क्या लिखते हैं, अनुकूल को प्लस में लिखते हैं। ठीक है, चाहे बराबर लगा दो, रेशियो लगा दो, बात एक ही है। अब आगे समझो, क्या कहा था, प्रतिकूल में, प्रतिकूल जाने में समय कैसा लग रहा है, समय लग रहा है आपका दोगुना। देखो सीधी सी बात है, अगर आप धारा के विपरीत जाओ, है ना, आप इधर को जा रहे हो, धारा इधर को जा रहे हैं, तो समय तो ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो स्पीड कम हो गई तो मतलब समय ज़्यादा लगा, इसको समय 2 गुना लग रहा है, तो इसको 1 ही लग रहा है। ठीक है, ये है टाइम का रेशियो। मैं कहूँ अगर स्पीड का रेशियो क्या होता है, इसका अपोजिट ही तो होता है ना, क्योंकि अगर स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लगेगा, स्पीड ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, बस। अब आगे देखो क्या कहा गया है, आगे ये कहा यदि धारा की गति कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है भाई, धारा की गति 3 है। धारा क्या होती है आपकी, वाई होती है। बताओ जरा, क्या धारा आपकी वाई होती है। तो अगर मुझे वाई की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालते हैं, वाई निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ, वाई निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस करके आधा कर देते हैं। तो माइनस करेंगे 2 - 1 और अपॉन में 2, यानी कि 1/2 आ गई। यानी कि वाई का आया कितना, रेशियो में ये, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको कितना दिया है, 3 किलोमीटर। तो ये वैल्यू किसकी है, 3 की। तो रियल वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे इसमें, तो 3 दूनी 6। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई यहाँ पर। क्लियर है बात। अब कह रहे हैं नाव को धारा के प्रतिकूल 52 ले जाना है हमें। ठीक है, कैसे ले जाना है, 52। अच्छा ये भी समझना, 1 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि यही तो है प्रतिकूल का, है ना। 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू आ गई कितनी है आपके पास, 1 की वैल्यू है अगर 6, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 12 हो जाएगी। तो मतलब वाई कितना आ गया, वाई है 6, एक्स आ गया आपके पास 12। ठीक है, ये हो गई बात। अब देखो जरा, कह रहे हैं कितना जाना है आपको, 52 किलोमीटर जाना है, वो भी प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब ऐसे, ठीक है। तो मैंने कहा जी प्रतिकूल जा रहे हो, तो 52, एक्स में से वाई माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 6 गए, तो 6 बच जाएगा। 6 से काट दोगे, बस 6 से काट दोगे, कितना आ जाएगा, ये आपका 8 सही 2/3 बन रहा है। देखो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इस वाले में ना रेशियो का सहारा लेना पड़ा इस वजह से। ठीक है, रेशियो का सहारा लेना पड़ा, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। और ये आया भी कौन से में, सीजीएल के मेंस में आया है। ठीक है ना, सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान देंगे काफ़ी अच्छे से। कह रहे हैं एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी इतने घंटे में तय करती है। अगेन बात आती है भाई, धारा की दिशा में कर रही है, यानी कि x + y होगा, x + y बराबर, ठीक है, कितना, हमने कहा 56, कितने घंटे में, 3.5 घंटे में। पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ा दिया हमने। क्लियर है, काट दोगे कितनी बार में चला जाएगा, ये आपका 7 × 8 = 56, 8 × 16, 16 बार में जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो x + y की वैल्यू आ गई। ठीक है, कि अनुकूल की स्पीड ही है। कह रहे स्थिर जल में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात ये दिया है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल, नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या दिया है भाई, ये दिया है 3:1। क्लियर है ये बात, 3:1 दिया है। आगे पढ़ो भाई, क्या कहते हैं अब। आगे कह रहे हैं नाव धारा की दिशा में 41 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी। ठीक है, नाव को कितना ले जाना है साहब, हमें क्या निकालना है, हमें समय तो निकालना है, हमें समय निकालना है। तो हमने कहा कितना जाना है, 41.6। ठीक है, 41.6। अब देखो जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर
कैसे जाना है? अनुकूल जाना है, यानी कि एक्स प्लस वाई जाना है। एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई तो आपका ये है 16। तो मुझे तो नहीं लगता इसका कोई काम था, इसका तो कोई काम नहीं है, क्योंकि एक्स प्लस वाई तो हमने निकाल ही लिया है 16। बस, क्लियर है ये बात? ठीक है। तो आपने कहा यहाँ पर सीधा सीधा रख दोगे भाई। अच्छा, दशमलव है, ठीक है। तो इसका दशमलव हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 160 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 160 बन जाएगा। काटो जरा इन्हें, काटो। कितनी बार में जा रहे हैं? 104 और 40 बार में, ठीक है। 4 से काटा, 2, 6 और 10, ठीक है। कितना आ गया आपके पास? 2.6। कितना आ रहा है? 2.6 आ रहा है, ठीक है भाई। तो देखो, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होती है जिसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, तो है ना? समझ के बात को? चलिए, तो ये हमारी क्लास रही भाई, ठीक है। ये हमारी क्लास रही, और यहाँ पर आपका बोट एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर कंप्लीट होता है पूरा। आपको एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, उसको करना, ठीक है। यदि आपसे नहीं होगा तो उसको हम क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, रिवीजन करते रहिएगा। मैथ है, प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। ओके।